तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लम नंबर 7.47 है। क्वेश्चन है, इन फ्री स्पेस मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल A इज इक्वल टू 10 sin pi y यूनिट वेक्टर A x प्लस 4 प्लस cos pi x यूनिट वेक्टर A z वेबर पर मीटर। फाइंड H एंड J। H का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और J का मतलब करंट डेंसिटी। तो आपका यहाँ पे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल दे दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा और करंट डेंसिटी क्या होगा। क्लियर ना? तो कैसे बनाएंगे इसको? हमारा एम क्या है? एम है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा और करंट डेंसिटी क्या होगा। आप जानते क्या हो, जो B इज इक्वल टू क्या होता है, ये म्यू इंटू एच, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में जो रिलेशन होता है। और ये म्यू क्या होता है, म्यू जीरो म्यू आर एच। चूंकि ये फ्री स्पेस है, फॉर फ्री स्पेस के लिए क्या होता है, म्यू आर का वैल्यू 1 होता है, तो म्यू जीरो इंटू 1 इंटू एच। क्लियर ना? तो जो एच हो जाएगा आपका बी बाय म्यू नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब क्वेश्चन हमारा ये है कि एच निकालना है ना, तो पहले बी निकालेंगे। बी कैसे निकालेंगे जब ए दिया हो? तो आप जानते क्या हो, जो बी होता है कर्ल ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होता है। और चूंकि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में है, तो क्या लिखेंगे इसको, यूनिट वेक्टर ए एक्स ए वाई यूनिट वेक्टर ए जेड डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड ए एक्स ए वाई और ए जेड, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर ए एक्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या आएगा डेल बाय डेल वाई ए जेड माइनस डेल बाय डेल जेड ए वाई कंपोनेंट माइनस यूनिट वेक्टर ए वाई। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा देंगे, क्या बचेगा डेल बाय डेल एक्स यूनिट वेक्टर ए जेड माइनस डेल बाय डेल जेड यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो क्या होगा ये डेल बाय डेल एक्स ए वाई माइनस डेल बाय डेल वाई ए एक्स। ओके, अब ये जो कंपोनेंट है आपका, चूंकि यूनिट वेक्टर ए एक्स के साथ है, ये कंपोनेंट क्या हो गया आपका ए एक्स। ये जो है आपका यूनिट वेक्टर ए जेड के साथ है, ये जो कंपोनेंट है आपका क्या हो गया ए जेड। चूंकि ए वाई यूनिट वेक्टर तो है ही नहीं, इसका मतलब ए वाई कंपोनेंट क्या हो गया 0। तो वैल्यू पुट करेंगे आप, तो यूनिट वेक्टर ए एक्स डेल बाय डेल वाई ए जेड कितना है 4 प्लस कॉस पाई एक्स माइनस डेल बाय डेल जेड ए वाई कंपोनेंट तो 0 है माइनस यूनिट वेक्टर ए वाई डेल बाय डेल एक्स ए जेड कंपोनेंट वो कितना है 4 प्लस कॉस पाई एक्स माइनस डेल बाय डेल जेड ए एक्स कितना है 10 साइन पाई वाई। ओके, प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड डेल बाय डेल एक्स ए वाई कंपोनेंट ये तो 0 है माइनस डेल बाय डेल वाई ए एक्स कंपोनेंट 10 साइन पाई वाई। ओके, अब सबको डिफ्रेंशिएट कर दे, तो यूनिट वेक्टर ए एक्स 4 प्लस कॉस पाई एक्स, इसको वाई के रिस्पेक्ट में तो 0 आ जाएगा माइनस 0 का जेड के रिस्पेक्ट में 0 यूनिट वेक्टर ए वाई 4 का एक्स के रिस्पेक्ट में 0 कॉस पाई एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा माइनस साइन पाई एक्स, और एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है पाई है ना, माइनस 10 साइन पाई वाई का जेड के रिस्पेक्ट में तो 0 टर्म हो जाएगा
प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड, जीरो का एक्स रिस्पेक्ट में जीरो, साइन पाई टेन साइन पाई वाई का क्या हो जाएगा कॉस पाई वाई, और वाई का कोफिशिएंट क्या है पाई। तो ये जो आ जाएगा टर्म माइनस माइनस तो प्लस, ये तो जीरो हो गया, तो पाई साइन पाई एक्स यूनिट वेक्टर ए वाई माइनस टेन पाई कॉस पाई वाई यूनिट वेक्टर ए जेड, है ना। इसमें पाई कॉमन ले लें तो क्या बचेगा साइन पाई एक्स यूनिट वेक्टर ए वाई माइनस टेन कॉस पाई वाई यूनिट वेक्टर ए जेड। ये हमारा क्या निकला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। लेकिन हमें निकालना क्या है इंटेंसिटी निकालना है। तो H इज इक्वल टू क्या है B बाई म्यू नॉट, तो B क्या हो गया पाई बाई म्यू नॉट साइन पाई एक्स यूनिट वेक्टर ए वाई माइनस टेन कॉस पाई वाई यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर। यहाँ पे एक चीज मैंने ये ब्रैकेट यहाँ पे होगा, ओके। तो ये आपका क्या निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, हमारा यही एम था, ओके। अगर आपसे पूछा जाए, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो निकल गया। अब चलो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट कितना होगा। मतलब जो एच एक्स है, एच एक्स कंपोनेंट जो कि ए यूनिट वेक्टर ए वाई है और यूनिट वेक्टर ए जेड है, इसका मतलब एच एक्स कंपोनेंट क्या हो गया जीरो। एच वाई वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, ए वाई का जो यूनिट वेक्टर ए वाई का जो कोफिशिएंट क्या होगा पाई बाई म्यू नॉट साइन पाई एक्स, और जो एच जेड कंपोनेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस टेन पाई बाई म्यू नॉट कॉस पाई वाई। क्लियर ना। और इसका जो एच एक्स कंपोनेंट होगा वो आपका जीरो होगा। हमारा आंसर यहीं तक है, लेकिन चूंकि हमें जे भी निकालना है तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने सबका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट मैंने लिख लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या जे निकालने के लिए, है ना। तो जे इज इक्वल टू क्या होता है कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ए एक्स ए वाई ए जेड डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड एच एक्स एच वाई एच जेड, ओके। तो कैसे लिखेंगे यूनिट वेक्टर ए एक्स, इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा डेल बाय डेल वाई यूनिट वेक्टर एच जेड माइनस डेल बाय डेल जेड एच वाई, ओके। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डेल एच जेड बाई डेल वाई डेल जेड एच वाई माइनस यूनिट वेक्टर ए वाई फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो हटाएंगे डेल बाई डेल एक्स क्या होगा ये एच जेड माइनस डेल बाई डेल जेड एच एक्स, ओके। ए वाई कंपोनेंट है ना, इसको मैंने हटाया तो डेल बाई डेल एक्स एच जेड माइनस, ठीक है, प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड ए जेड, तो क्या आएगा डेल बाय डेल एक्स एच वाई माइनस डेल बाय डेल वाई एच एक्स। क्लियर। और सब वैल्यू पुट कर देंगे आप, यूनिट वेक्टर ए एक्स डेल बाय डेल वाई एच जेड कितना है माइनस टेन पाई बाय म्यू नॉट कॉस पाई वाई। क्लियर। माइनस डेल बाई डेल जेड एच वाई कितना है पाई बाई म्यू नॉट साइन पाई एक्स, ओके, माइनस यूनिट वेक्टर ए वाई डेल बाई डेल एक्स।
एच जेड कितना है, -10 पाई/म्यू नॉट कॉस पाई वाई माइनस डेल बाई डेल जेड। एच एक्स क्या है, ये 0 प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड डेल बाई डेल एक्स। एच वाई कितना है, पाई/म्यू नॉट साइन पाई एक्स माइनस डेल बाई डेल वाई। एच एक्स तो इसका 0 है। क्लियर। उसको जो डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, यूनिट वेक्टर ए एक्स -10 पाई कॉस पाई वाई, 10 पाई/म्यू नॉट कॉस पाई क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई वाई, और वाई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, पाई। क्लियर। माइनस पाई/म्यू नॉट साइन पाई एक्स का जेड के रिस्पेक्ट में तो 0 आ जाएगा, माइनस यूनिट वेक्टर ए वाई 10 पाई कॉस पाई म्यू नॉट का एक्स के रिस्पेक्ट में तो 0 आ जाएगा, माइनस ये भी 0 प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड पाई/म्यू नॉट साइन पाई एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, पाई/म्यू नॉट साइन पाई एक्स का कॉस पाई एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पाई, माइनस 0, चूंकि 0 का वाई के रिस्पेक्ट में 0। क्लियर। अब जो आप क्या देख रहे हो, ये माइनस माइनस प्लस, और ये तो क्या आ जाएगा, ये 10 पाई² है ना, पाई² कॉमन ले लिया, पाई² तो क्या बचेगा, ये पाई इधर भी पाई और पाई² और म्यू नॉट इधर भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, ये 10 साइन पाई वाई यूनिट वेक्टर ए एक्स, और ये प्लस ये प्लस ये डेल बाई ये कॉस पाई एक्स कहाँ था, ये प्लस कॉस पाई एक्स यूनिट वेक्टर ए जेड, ये क्या निकला, जे। ओके, ये आपका जे निकल गया है ना। और कुछ आंसर, डेल जेड सही तो है, ये डेल बाई डेल एक्स एच वाई माइनस डेल बाई एच एक्स, ठीक है, ए जेड एच वाई कितना था, एच वाई साइन पाई एक्स। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू।